मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको फेथ लाइफ इवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर की तरफ से जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। हम लगातार परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए 40 दिन के उपवास के इन दिनों में नई नई बातों को सिखा रहे हैं। परमेश्वर हमसे कई कई बातों को हमें सिखा रहे हैं और हम हमारे जीवन में परिवर्तित जीवन कर रहे हैं और साथ साथ अनुशासित जीवन को हम ला रहे हैं, ताकि हमारा उपवास प्रार्थना एक अर्थपूर्ण है, एक मीनिंगफुल प्रार्थना प्रेयर चल रहा है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कई लोग की गवाही भी है, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी मैं आपके सामने ओवरकम इविल विद मर्सी एंड गुडनेस, दया और भलाई से बुराई को विजय प्राप्त करो, इस टॉपिक में आपसे मैं बात करना चाहूँगा। दया और भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त करो। आज का जो वचन है वो दानियल किताब 9वां अध्याय के 1 से लेकर 10वां वचन तक। Daniel, book of Daniel, verses from 9, chapter 9, verses from 1 to 10। दानियल किताब 9वां अध्याय 1 से लेकर 10वां वचन तक। वहाँ पर इस प्रकार से शुरुआत हो रहा है, जब शरीर राजा का पुत्र दारा जो कस्तियों के देश पर राजा ठहरा गया, तब से वहाँ पर शुरुआत किया हुआ, तब से वहाँ पर एक नियम लागू हो गया। तब वहाँ पर कुछ तकलीफ शुरू हो गया और वहाँ की बातें सुनाया गया। किसको? दानियल को पता चला। तब दानियल क्या करता है, 4 वचन से हम पढ़ते हैं। दानियल तब कि इस प्रकार से लिखा है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा इस प्रकार प्रार्थना की कि पाप का अंगीकार किया, और प्रभु तो महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वाले साथ अपने वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। ऐसा करके वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी आप ऐसे प्रभु हैं जो अपने पाप को जो अंगीकार करता है, अपने गुनाह को जो प्रभु के सामने अंगीकार करता है, तो उन्हें जो भयों के परमेश्वर वो प्रेम रखने वाले पर आप क्या करते हैं? दया करते हैं, करुणा करते हैं। और 5वां वचन में पढ़ते हैं, हम लोगों ने तो पाप, वो क्या अंगीकार कर रहा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरे आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। यानी वहाँ पर इस बात को वो मुँह से अंगीकार कर रहा है कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में दया और भलाई के द्वारा विजय उत्पन्न देता है, जय प्राप्त देता है, उसी बातों को वो यहाँ पर अंगीकार करता है। हमने पाप किया, इस वजह से जब वो राजा आने लगा हमारे जीवन में काफ़ी समस्या है, उस बात को वो बोल रहा है। और 9वें वचन में पढ़ेंगे, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो अभी तो दया सागर और क्षमा की धनी है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तो दया सागर और दया का धनी है। इसलिए यहाँ पर कहता है दानियल, और आज का टॉपिक ये दिया गया, दया और भलाई से बुराई के विजय प्राप्त करना है। दया और भलाई से बुराई को विजय प्राप्त करना है। इसके पढ़ने के लिए मैं ये अध्ययन, पूरा अध्याय का आप अध्ययन करेगा दानियल किताब का, उसी के साथ 9वां अध्याय के 1 से लेकर 10 वचन तक, और उसके साथ साथ मेरे साथ निकालेगा लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 36 से लेकर 38, लूक 6:36 to 38। लेकिन 36 और 37 हम बहुत महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। राइट, ओके। यहाँ पर क्या कहते हैं यीशु मसीह, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तू भी दयावंत बनो। क्या करें? इन्हें दया और भलाई के द्वारा विजय हमें प्राप्त होता है, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। और यहाँ पर कहते हैं, जैसे तुम्हारे पिता दयावंत है वैसे तू भी दयावंत कर। दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लाया जाएगा। दोष ना ठहराओ, तुम भी दोषी नहीं ठहराओगे। क्षमा करो तो तुम्हारे लिए भी क्षमा किया जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं भलाई और दया किस प्रकार की विजय हमें प्राप्त करने में मदद करता है, उसी के लिए कहता है। यहाँ पर आप देखिएगा यीशु मसीह क्या किया क्रूस पर, हमारे पापों के लिए मरा, है ना, ये जानते हैं ना हम लोग। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और हमें उसके लहू हमें क्या किया, शुद्ध करके परमेश्वर के नजदीक लेके आया। और कितनी बड़ी दया उसका, यीशु मसीह की बड़ा दया, इसलिए हमें क्या कर दिया कि उसके अनुग्रह के द्वारा, क्रूस के विजय के द्वारा हमें उसके नजदीक लेके आया और हमें यीशु मसीह उसके सच्चे शिष्य बना दिए।
और लोगों के लिए यानी दुनिया के लिए हमें एक अलग व्यक्ति करके नियुक्ति करके रखा प्रभु। इसलिए हमें जानना होगा कि जैसे वहाँ लिखा है लूका रचित सुसमाचार 36वां अध्याय में 6 अध्याय का 36 वचन में, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तू भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ, तुम्हारे लिए भी दोष लगाया जाएगा, है ना? है कि नहीं? इन्हें हमें यीशु मसीह के एक सच्चे शिष्य की तरह हमें काम करना है। क्या मसीह हमारा जो मसीह हम मसीह होने के नाते हम अन्य लोग से थोड़ा भिन्न नहीं है। हमारा और दूसरे में काफी अंतर है। इस बात का हमें समझना होगा क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई है, अनुग्रह हुआ है। दूसरे लोग नहीं जानते, यीशु मसीह की विश्वास नहीं करते, वो नहीं जानते। लेकिन हमें जैसे हमारे स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे हमें भी दयावंत होना है। इस 40 दिन को उपवास प्रार्थना में हमें क्या करना है? दया और भलाई के काम। और यदि हम दया करेंगे माफ कर सकते हैं, हम गुस्सा नहीं करेंगे। यदि हम दया करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हम दूसरों को माफ करके दूसरों के ऊपर हम हमारे व्यवहार अच्छा रीति से करेंगे, है ना? हमारा व्यवहार दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए, है ना? एक ही ना, कई बार ये बोलते हैं नहीं मेरा तो हक है भाई, मैं जो बोलना है ना? लेकिन आपको सहनशीलता बहुत जरूरी है। यदि आप दूसरे के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, सहनशीलता बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पिता दयावंत है, इसलिए आपको भी दयावंत होना है। दया और प्रेम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। परमेश्वर कभी अन्याय के साथ, है ना? देखिए अभी बाइबल में कल हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर अन्याय और न्याय दोनों को बराबर रखता है। मैं सबके ऊपर बरसता है ना? तो इस बात का आपको समझना चाहिए, है ना? इसलिए आप निकालेगा रोमी के पत्री 12 अध्याय के 21वां वचन, रोमी के पत्री रोमस 12:21, रोमी के पत्री 12 के 21, वहां लिखा है बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। क्या लिखा है? बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परमेश्वर वाकई में हमें ऐसे अनुग्रह देता है, जो व्यक्ति बुराई से ना हारते हुए भलाई से बुराई के जीतने वाले, है ना? और परमेश्वर क्या है कि हमें ऐसे मदद करता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए दिशा निर्देश करता है, हमें शिक्षा देता है, यही रास्ता है, इस पर चलो। इसलिए वहां जो रोमी के पत्री 12 अध्याय की 21 में लिखा है, जिसे बुराई से ना हारो परंतु भलाई से तुम बुराई को जीतो। ये बहुत जरूरी है मेरा प्रिय। हम यदि पवित्र हैं, हमारे सोच विचार पवित्र है, हमारे चाल चलन पवित्र हैं, हम सही रीत से चलते हैं, हम पिता जैसे दयावंत है वैसे हम दयावंत होंगे। हर परिस्थिति की ना हो, कैसे भी परिस्थिति की ना हो, हम अच्छा बुराई और प्रेम पूर्ण कार्य हम कर सकते हैं, हम दूसरों को मदद कर सकते हैं। हमारे लिए एक प्रभु दिया हुआ अनुग्रह, ठीक है? इसलिए मैं दो बात आज आपके सामने रखना चाहूंगा, दो ही महत्वपूर्ण बात रखूंगा, आप जब ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की दया की कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर की दया की कोई सीमा नहीं है। गॉड्स जो मर्सी हैज नो लिमिट, है ना? कोई नहीं। यदि विलाप गीत में लैमेंटेशन में 3 अध्याय का 22 वचन, लैमेंटेशन 3:22, विलाप गीत 3 का 22 में देखते हैं, वो हम सब जानते हैं, हम मिटने गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिटने गए क्योंकि उसकी यहोवा की महाकरुणा का फल है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की दया है, उसको कोई सीमा नहीं है, इतना बड़ा अनुग्रह है। तो आप इसी के समझने की प्रयत्न करिएगा। यदि हमारे पिता, स्वर्गीय पिता दयावंत है, हमें भी दयावंत होना ही पड़ेगा। दया और भलाई, मर्सी एंड गुडनेस, दया और भलाई के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विलाप गीत कहता है, हम मिटने गए, ये यहोवा का महाकृपा है, कृपा का फल है। दूसरी बात, परमेश्वर पिता की दया का अनुकरण करना, यानी इमिटेट करना। जैसे पिता दयावंत है वैसे हमें भी उसके अनुसार ही
अनुकरण करना, यानी इमिटेट इमिटेट करना, उसके जैसा वो कर रहा था वैसे हमें करना है ना। हम कैसे हैं? हम दूसरे के सामने दयावान दिखाने के लिए बुलाए गए, जैसा हमारे पिता वैसे हमें भी, है ना। तो हमें करना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कैसे दया और भलाई के काम करें। गुड समारिटन स्टोरी, यानी बाइबल में अच्छा समरी के बारे में हम जानते हैं। समरी, अच्छा समरी कौन है? अच्छा समरी वो है जो एक व्यक्ति जा रहा था एरियो की तरफ एक व्यापार के लिए, उसे कुछ डाकू लोग पकड़े, मारे, आदमी वहां छोड़कर चले गए। वहां से एक याजक आया और याजक देखा भाई उसने छुआ नहीं, क्योंकि बाइबल में कई बातें भी हैं अशुद्ध चीजों को छूने के नहीं। वो सोचा कि दारू पिया होगा या कुछ तो ही है, इसलिए वो छोड़ के चले गए। उसके बाद एक लेवी आया, लेवी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक समरी, जैसे यहूदी लोग कुत्ता मानते थे, यानी परमेश्वर लोगों में नहीं है करके गिना जाता था। उस समरी आया और उस देखा, उसे उठाया, दाखरस से उसको धो डाला, शुद्ध किया और उसको उठा के एक जगह पर रखे, कहता इसे संभालो, इसे ठीक करो, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक इसको ठीक करो, इसको भला चंगा करो। प्रिय, दया और भलाई काम के द्वारा हम विजय प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे प्रिय। इसलिए एक गीत भी है, उसने दाखरस ढूंढेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, उसने दाखरस ढूंढेला। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। प्रियो, भलाई, दया, भलाई, गुडनेस, मर्सी एंड गुडनेस, भलाई और दया के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्ति कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए रखा है। दानियल भी भला करने वाला व्यक्ति, वो कहता प्रभु हमारे पापों को माफ करो, हमने पाप किया, हमने आपके विरोध में किए, माफ करो और हमें इन चीजों से, क्योंकि आप कैसे है, आप भलाई करने वाला परमेश्वर है, आप करना निदान परमेश्वर है, इसलिए हम पर दया करो। वही चीज मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में हमने देखा कि वो कैसे प्रभु है 36 वचन में कि वो दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत हो, है ना। तो यदि हमें दयावंत है, हमने सीखा यीशु मसीह क्रूस में से विजय वो दिया और हमें दयावंत बनाया, हम दूसरों के ऊपर दयावंत करें। इस उपवास प्रार्थना में इस प्रकार से हमारे जीवन को बदलते हुए, जो गुस्सा और कड़वाहट सब हटाते हुए और एकदम हमें जो तुच्छ मानते वो सबको किनारा रखते हुए आप दयावंत बनिए और भलाई काम करिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। प्रभु आपको आशीष करे। आज के दिन ये मैं विश्वास करते हैं वचन आपको आशीष करेगा, एक परिपूर्ण जीवन लेके आएगा। हम लगातार विश्वास में बढ़ते जाएं और कल भी यानी सोमवार के दिन नई बातों को, मंगलवार के दिन नई बातों को सीखें। आज तो सोमवार है ना, पूरा संडे आराधना में प्रभु हमें आशीष किया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मंगलवार के दिन भी नई बातों के द्वारा परमेश्वर नाम को महिमा करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। लगातार आप भी सुनिएगा, दूसरों को भी जो हिंदी समझते हैं उन्हें भी इस वचन को दीजिएगा ताकि वो भी आशीष पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।